हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नितेश राणे जैसे लोग इस तरह की जो बकवास करते हैं ये सिर्फ हवा हवाई है। उसकी क्या उसके बाप की भी हिम्मत नहीं है कि मस्जिद में घुस करके मुसलमानों को मारे। अगर वो मस्जिद में आएगा तो वापस नहीं जाएगा। मुसलमान किसी के बाप से डर। अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी। नितीश राणे साहब का राहिल भाई ऐसा बोलना है कि मस्जिदों में से निकाल कर चुन चुन कर मारेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि वो शख्स एक इलाके का एमएलए है। उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कसम खाई है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए रास्ते पर उसका पालन करेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं या नहीं मानते। यकीनन ये लोग नहीं मानते, तभी उठपटांग बातें कर रहे हैं। अभी उसने एक बयान हालिया दिनों में एक बयान दिया गिरी महाराज के ऊपर। उसने कहा कि अगर उसकी तरफ आंख उठा के देखेंगे मुसलमानों को हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे। मैं कहता हूँ यहाँ उसके बाप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का राज है, उसके बाप का राज नहीं है। यहाँ किसी राणे का राज नहीं चलता इस मुल्क में, ये मुल्क संविधान से चलता है। अगर ऐसे बयानबाजी तुम देना है तुमको तो कहीं और चले जाओ जहाँ पर ये सब चलेगा। हिंदुस्तान यानी भारत के अंदर ये सब बातें बिल्कुल नहीं चलेगी। हम इसके बयान की मजम्मत करते हैं और हम इनको खुला चुनौती देते हैं कि कौन सी मस्जिद में जाने वाला है, बता, हम लोग वहाँ तेरा इस्तेकबाल करेंगे हमारे अंदाज में। कहाँ आना है, कब आना है, 5 वक्त हम मसाजिद में जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मसाजिद में मर्द जाते हैं, वहाँ पे मर्द होते हैं। हम मर्दों की तरह उनसे मसाजिद में उनका इस्तेकबाल भी करेंगे और मर्दों की तरह उनसे बात करेंगे। नीतीश राणे ये एक बदजुबान एमएलए है बीजेपी का। ये नालायक हमेशा नालायकी करता, मुसलमानों के खिलाफ बदजुल्फ़ी करता। अब हद तो ये हो गई कि वो कहता है कि मैं मुसलमानों को मस्जिदों में से चुन चुन करके मारूंगा। नीतीश राणे एक गंदी नाली का गंदा कीड़ा है, उसकी औकात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर संविधान का राज चलता है। उस संविधान को तोड़ करके अगर मस्जिदों में घुसेगा और मस्जिदों में मुसलमानों को निकालने की, मारने की बात अगर वो करता है तो उसकी औकात उसके समझ में आ जाएंगी। वो एक मुर्गी चोर का लड़का है। उसके बाप ने उसको अच्छी तालीम नहीं दिया। ये उसकी ख़ानदान यहाँ से समझ में आती है कि नीतीश राणे ख़ानदान कितनी बदजुबान और कितनी नालायक ख़ानदान है। जिस महाराष्ट्र में वो आवाम की वोटों से चुन करके जाता है, वहाँ पे जिस इलाके से वो एमएलए बनता है, क्या वहाँ के मुसलमान उसको वोट नहीं देते? हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र का मुसलमान संविधान को पसंद करता है और संविधान पर चलता है। ये मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा करके बीजेपी ऐसे अपने नालायक कुत्तों को छोड़ती है कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाए और बीजेपी की वोट वन साइड हो जाए। मगर अब महाराष्ट्र का मुसलमान, महाराष्ट्र का हिंदू, महाराष्ट्र का दलित, महाराष्ट्र का ईसाई, हर समाज के लोग जो है वो इस बात को समझ चुके हैं और वो ऐसे नालायकों के भाषण के बहकावे में आ करके महाराष्ट्र का माहौल ख़राब नहीं करेंगे। मगर मेरी गुजारिश अजीत पवार से और एकनाथ शिंदे से है कि इस ज़बान की ज़बान को लगाम लगाए। आपको भी महाराष्ट्र के अंदर वोट लेना है मुसलमानों की। अगर तुम मुसलमानों के जज्बात की कद्र नहीं करते तो तुम्हारा हर फैसला महाराष्ट्र का मुसलमान अपनी जूते की नोक पर रखेगा। और उसके ताल्लुक से कह रहा है जिसके लिए हम जान और मान कुर्बान कर देते हैं, हमारे नबी व पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की वो हिमायत कर रहा है। और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मुंह पर चिप्पी लगी हुई है। अगर तुम असेंबली में वोट मांगने के लिए आएंगे, तुमको भी तुम्हारी औकात बता दी जाएगी। जय भाई, नीतीश राणे के बयान पे आपको क्या बोलना है? सफीर भाई, ऐसा है कि ये देश एक संवैधानिक देश है और ये मुल्क जो चलता है वो संविधान के मुताबिक चलता है। यहाँ पर ये नीतीश राणे जैसे ना जाने कितने अहरे गहरे आए और गए,
जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को आपस में तकसीम करने की कोशिश की, मगर ये मुल्क कौमी यकजहती की मिसाल बना रहा है। पूरी दुनिया में इससे बड़ी जमहूरियत आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जिस दिन संविधान से हटकर बात होगी उस दिन इनको इनकी औकात समझ में आ जाएगी। और ये मस्जिद में घुस के मारने की बात करते हैं। हम 5 टाइम मस्जिद में रहते हैं, कभी भी आ जाएं हम इनका इस्तेकबाल करने के लिए तैयार हैं। नीतीश राणे ने जो बयान दिया है, आपको कुछ बोलना है उसके बारे में? अगर इसने इसकी माँ का दूध पिया होगा ओरिजिनल वाला, तो इसने मालेगांव में आकर बताना और कोई मस्जिद में आकर बताना। इसकी औकात उसी टाइम उसको बता दी जाएगी। और बाद में जो उसने दूसरा बयान दिया कि पुलिस हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती और पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो बेटा कोंबड़ी चोर की औलाद, मुर्गी चोर की औलाद, 1.5 फुटिया, तेरा बाप खाना खा रहा था, खाना। पुलिस का वो पावर है कि तेरे बाप को खाना खाते खाते उठाकर लेके गई थी पुलिस ने। याद कर ले बेटा अच्छी से। आज तो हुकूमत में है, बीजेपी का कुछ हुआ है, चम्मच है, बीजेपी का दलाल है, तो तू आज इतनी बातें कर ले रहा। जब महिला सेना की लेडीज़ ने तेरे कपड़े फाड़ी थी घर के बाहर निकाल कर, बेटा वो भी याद कर ले। ये तो खाली अभी हिंदू समाज के लोगों ने तेरे साथ किया था, और मुसलमानों के चक्कर में पड़ेगा ना बेटा तो तेरी औकात तेरे सामने आ जाएगी। नारिया के छोकरे, कुंबड़ी चोर के लड़के, तू खाली मालेगांव आकर बता देना एक बार, तूने तेरी माँ का दूध पिया होगा तो मालेगांव आकर बता दे, फिर तेरी औकात तुझे मालेगांव के लोग बता देंगे। हनान भाई, नीतीश राणे ने जैसा कहा, आपकी क्या राय है? हमारी तो यही राय है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की एकजुट होकर आपस में बैठकर एक दूसरे के प्रोग्राम में आते और जाते हैं। और नीतीश राणे जैसे आदमी लोग जो है, ये जो है भारत के अंदर जो है फसाद कराने की इनकी एक साजिश है। नीतीश राणे साहब जो बयानबाजी दे रहे हैं, इनकी बयानबाजी से हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों का दिल दुखाया है। और ये जो मस्जिद में आकर घुस कर मारने की बात करते हैं, तो नीतीश राणे से तो हमारा यही बोलना है कि मालेगांव शहर में आ जाए और मस्जिदों के अंदर घुस जाए, और घुस के हम उसका इस्तेकबाल अच्छे पैमाने में करेंगे। उसको अगर आना है तो मालेगांव के लोगों ने उसको दावत दिया है कि मालेगांव में आकर मस्जिद के अंदर घुस जा और घुस के तेरा अच्छा इस्तेकबाल हम करेंगे।